जब अनस और मरियम भागने लगते हैं तो उसी टाइम पे यमुना जैदी यानी कि मीरब आ जाती है और आके उन्हें बोलना शुरू कर देती है। कहती है कि ये क्या तरीका है अनस, ये कोई तरीका है कि तुम किस तरह डरपोकों की तरह इसको भगा कर लेके जा रहे हो। तुम्हें चाहिए था कि कम अज़ कम इसको अपने अनस जब मरियम को अपने साथ लेके जा रहा होता है, बिल्कुल उसी टाइम पे मीरब वहाँ पे आ जाती है और कहती है यहाँ पे क्या हो रहा है। मैं पूछ रही हूँ क्या हो रहा है यहाँ पे, तुम क्या इसको भगा कर लेके जा रहे हो। अनस कहता है हमें इसके अलावा और कोई रास्ता नज़र ही नहीं आ रहा। मीरब कहती है क्यों, ये क्या बात हुई, तुम डरपोकों की तरह इसको भगा कर लेके जा रहे हो। इज़्ज़त के साथ इधर रिश्ता लेके आओ, अपने पूरे फैमिली के साथ इधर आओ, हमसे रिश्ता मांगो, हम इसका रिश्ता देंगे, फिर तुम इसके साथ शादी करके इसको ले जाना यहाँ से। अनस कहता है मुर्सिम कभी भी नहीं मानेगा, मुर्सिम मेरे लिए तो कभी भी नहीं मानेगा। मीरब कहती है तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि मुर्सिम तुम्हारे रिश्ते के लिए नहीं मानेगा। तो अनस कहता है क्योंकि आप लोग इतने अमीर कबीर लोग हो, आप लोगों को मुझे जैसे गरीब लोगों में क्यों रिश्ता करोगे, वो भी अपनी इकलौती बेटी का। मीरब कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, हम ज़ात पात पे यकीन नहीं रखते, हम कहते हैं कि सिर्फ इंसान अच्छा होना चाहिए। लेकिन अनस नहीं बात मान रहा होता। मीरब कहते हैं तुम डर क्यों रहे हो अपने घर वालों को लेके आने से, तुम एक दफ़ा अपने घर वालों को लेकर तो आओ, क्या पता मुर्सिम मान जाए। अनस कहता है नहीं, मैं 100% कहता हूँ कि मुर्सिम कभी नहीं मानेगा। मीरब कहती है कि मुर्सिम मानेगा, उसको मानना पड़ेगा। मरियम कहती है कि ये मोहब्बत की तज़लील है कि मोहब्बत को भगा कर ले लिए कि जाया जाए, बल्कि मोहब्बत में तो अपनी जान तक वार देते हैं, अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। ये कोई तरीका नहीं होता कि मोहब्बत में डरपोकों की तरह भगा कर ले जाओ। अनस कहता है कि चलो ठीक है, अगर आप मुझसे वादा करती हैं कि अगर हम मुर्सिम ना माना तो फिर भी आप मेरी अमानत मुझे मेरे हवाले करेंगी तो ठीक है, मैं इसको छोड़ के चला जाता हूँ। मीरब कहती है हाँ ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ। वो कहता है चलें ठीक है, ये मेरी इमानत आपके पास है और मैं अपनी अमानत को वापस लेने ज़रूर आऊँगा, चाहे मैं बारात लेकर आऊँ, चाहे मैं अकेला उसको भगाने के लिए आऊँ। ये कह के वो वहाँ से जाता है। मीरब बड़े गुस्से में कमरे में आ जाती है। मरियम उसे पीछे पीछे से मनाने के लिए आ रही होती है, कहती है मीरब मेरी बात तो सुनो, मीरब मेरी बात तो सुनो। मीरब कहती है ये क्या तरीका था, ये कोई तरीका है भाग जाना, तो ये पता है ये कोई ये घर वालों की इज्जत खाक में मिला के तुम भाग रही हो। मरियम कहती है नहीं, मैं कहीं नहीं भाग रही थी, मैं तो बस उसके साथ जा रही थी। आगे से मीरब कहती है इसे भागना ही कहते हैं, बताओ क्या क्या लेके जा रही थी घर से, कितना जेवर कितने पैसे लेके जा रही थी। मरियम कहती है मैं कुछ भी नहीं लेके जा रही थी, मेरे पास सिर्फ एक चादर है और मैं सिर्फ चादर लेके जा रही थी। मीरब कहती है ये सिर्फ एक चादर नहीं है, ये तुम्हारे पूरे ख़ानदान की इज्जत है जो तुम अपने साथ अपने पैरों में रोनती हुई जा रही हो। मरियम कहती है ऐसी कोई बात नहीं है मीरब, मुझे और कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा, मुझे अनस ने मजबूर किया था, उसने मुझे खुद मोहब्बत के वास्ते दिए थे, तो फिर मैंने इनकार नहीं कर सकी। मीरब कहती है ये कोई बात नहीं है, अगर मोहब्बत जान भी मांगे ना तो जान भी दे देनी चाहिए, लेकिन इस तरह घर वालों की इज्जत को नहीं रोदना चाहिए। मरियम कहती है कि अगर मुर्तसिम भाई ना माने तो। मीरब कहती है वो मानेंगे, उसको मानना पड़ेगा। मरियम कहती है ठीक है, अगर वो ना माने तो आपको अपना वादा भी याद रखना पड़ेगा। मीरब कहती है हाँ मुझे कबूल है, लेकिन तुम भी एक वादा करो कि आज के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करोगी। मरियम बार बार अनस को कॉल कर रही होती है, लेकिन अनस कॉल नहीं उठा रहा होता। मरियम बड़ा परेशान होती है, वहाँ से हया आ जाती है और आके कहती है कि मरियम क्या हुआ है, तुम बहुत परेशान लग रही हो। मरियम कहती है नहीं नहीं ऐसी कोई वजह नहीं है, नोरेज़ ने तुम्हारी जगह मेरा रिश्ता मांग लिया है ना, मैं बस इस वजह से दुखी हूँ। तो आगे से हया कहती है दुखी होने वाली तो कोई बात नहीं है, उसमें वो सारी क्वालिटीज़ है जो एक लड़की को अपने अच्छे हस्बैंड में चाहिए होती हैं। मरियम कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ अनस यानी कि जो असल में मलिक ज़ुबैर होता है, उसको पुलिस पकड़ने आ जाती है। तो उसके पापा कहते हैं कि मेरे बेटे को क्यों पुलिस पकड़ने आई है, मेरे बेटे का कसूर क्या है। अनवर कहता है कि तुम्हारा बेटा अभी भी दिल में दुश्मनी की आग लिए बैठा है। मलिक ज़ुबैर के पापा कहते हैं कि मैंने तो दुश्मनी का हाथ ख़त्म कर दिया है और दूसरी का हाथ बढ़ाया है, तो मुर्तसिम क्यों मेरे हाथ को क्यों नहीं थाम रहा। अनवर कहता है कि आपने बेशक मैं मानता हूँ कि आपने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है, लेकिन आपका बेटा दुश्मनी की आग में जल रहा है, वो सिर्फ बदला लेना चाहता है और कोई बात नहीं है। इस पर पापा कहते हैं कि आपके पास क्या सबूत है कि आप मेरे बेटे को गिरफ्तार करके लेके जा रहे हैं। पुलिस कहती है कि अभी तो सिर्फ हम तफ्तीश करने के लिए लेके जा रहे हैं, फिर उसके बाद में पता चलेगा कि क्या मुकदमा बना है हमारे ऊपर। मलिक ज़ुबैर के पापा उसे कहते हैं ठीक है बेटा, आपने वहाँ जाके कुछ भी नहीं बोलना, मैं देखता हूँ एक दिन के अंदर अंदर तुम्हारी कैसे मैं ज़मानत करवाता हूँ। इस पर वो पुलिस कहती है चलो चलो मेरे साथ चलो। मलिक ज़ुबैर कहता है मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मुझसे मुझे फंसाना चाहता है और कोई बात नहीं है। पुलिस कहती है तो थाने जाके पता चलेगा ना कौन फंसाना चाहता है और किसने जुर्म किया है। ये कह के पुलिस मलिक ज़ुबैर को वहाँ से लेके चली जाती है। पापा को बड़ा गुस्सा आता है, वो कहते हैं कि मुर्तसिम मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने मेरे बेटे पे एक और हमला किया है, मैं तुम्हें इस बात बिल्कुल भी माफ़ी नहीं दूंगा। अम्मा भी मरियम को बुलाती हैं तो हया मरियम के गोद में कपड़े रख देती है और कहती है कि देखा मैंने कहा था ना तुम्हारा रिश्ता हो रहा है नूरेज़ से। जिस पर उसकी मरियम बड़ा परेशान होती है, वो अपनी अम्मा भी की तरफ देखती है तो अम्मा भी कहती है कि हाँ बेटा मैं तुम्हारा रिश्ता नूरेज़ के साथ तय कर दिया है, मुझे नूरेज़ बड़ा पसंद आया है।
मरियम बड़ी दुखी हो जाती है। वो दुखी होके मीरब की तरफ देखती है तो मीरब भी शर्मिंदा होकर मुंह उधर कर लेती है। तो मरियम गुस्से से उठ के चली जाती है। उसकी मम्मा कहती हैं कि देखा मेरी बेटी शर्मा गई है, मैंने अपनी बेटी को गुड़ ही इतने दिए हैं कि वो इस तरह की बातों पर शर्मा जाती है। उनको नहीं पता होता कि मरियम के दिल में कुछ और ही चल रहा है। इस ड्रामे के बारे में अगर आप मज़ीद जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके।